आज की वर्कशीट 35 में हम मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आयनिक कंपाउंड्स का टॉपिक ही आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये सीखा था और अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है लास्ट सेशन में भी किया था कि जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दे आर कॉल्ड एनायंस, जो गेन करते हैं, और जो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उन्हें कैटायंस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज़ करिए सोडियम है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक ही प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ये क्या बन गया? आपका कैटायन। एंड उसी तरह से अगर हम क्लोरीन ले लें, क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो इसने वही जो सोडियम ने लूज़ किया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब इसके ऊपर एक माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया एनायन। क्लोराइड आयन एक एनायन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो Na प्लस इसने लूज़ किया और साथ में Cl माइनस इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये आपका कैटायन है और ये एनायन है, ये कैटायन ये एनायन, तो ये दोनों आपस में एक पेयर की तरह रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है और इसने क्लोरीन ने लिया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये हमने लास्ट सेशन में भी किया था। अब हमें इन्हीं बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को ही आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आयन है और आपस में इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बांध के रखते हैं एक दूसरे को। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम फिज़िकल नेचर की बात करेंगे, यानी कि ये फिज़िकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में है, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैशियस हैं। तो क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये सॉलिड्स होते हैं। जैसे आपको पता है हमारा साधारण नमक कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसका अभी हम एग्जांपल भी ले रहे थे, ये सॉलिड है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली सॉलिड्स हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और दूसरी बात, ये ब्रिटल भी होते हैं। जैसे ही आप इन पे प्रेशर लगाते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक नमक का डली सी होती है, टुकड़ा होता है, और जैसे ही हम उसे थोड़ा प्रेस करते हैं वो टूट जाता है, उसके क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके काफ़ी हाई हैं। रीज़न अगेन द सेम, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो आयंस को आपस में तोड़ने के लिए, उन्हें अलग अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, और बॉइलिंग में क्या होता है, जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आता है। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हीट हम देते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर और हीट करते जाते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके काफ़ी हाई हैं क्योंकि आयंस के बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा एनर्जी लगती है ब्रेक करने के लिए, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ सॉल्यूबिलिटी, यानी कि वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में, किसी और लिक्विड में ये क्या डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल हैं जनरली, और दूसरे सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन या पेट्रोल में ये डिज़ोल्व अच्छी तरह से नहीं होते, अच्छी तरह से नहीं घुलते। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें आयंस हैं। हम एग्जांपल जैसे बार बार Na प्लस Cl का ले रहे हैं, ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब इनमें आयंस हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं इनमें, क्योंकि आयंस हैं। लेकिन आयंस तभी, ये कंपाउंड तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब ये आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा रिजिड सा स्ट्रक्चर है, दोनों बड़े एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इन्हें मेल्ट कर देते हैं
या फिर हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व कर दें, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ था इन द सॉल्युबल फॉर्म, ये सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, या फिर मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में क्या होगा, हीट देने की वजह से ड्यू टू हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक पड़ जाएगा और आयंस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। इसका पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए आपका यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने किसी भी इस तरह के आयनिक कंपाउंड का, मान लीजिए NaCl, नमक का ही सॉल्यूशन ले लिया, उसका वाटर में सॉल्यूशन ले लिया हमने यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड। आप इसके बारे में 8th में 9th में भी पढ़ चुके हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को। तो ग्रेफाइट की रॉड यूजुअली इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ होती हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने में से पास होने देंगी। फिर यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है और स्विच लगा हुआ है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमने आयनिक कंपाउंड लिया है उसके वाटर में डिज़ोल्व होते ही उसके जो आयंस हैं, जैसे Na+ है ये अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ये देख रहे हैं आप पॉजिटिव टर्मिनल, लंबी वाली लाइन जो होती है उसकी तरफ ये माइनस वाला आयन यानी कि क्लोराइड आयन उसकी तरफ मूव करेगा, और जो सोडियम का प्लस वाला आयन है वो छोटे वाला टर्मिनल यानी जिसके साथ जो रॉड माइनस वाले टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ दौड़ेगा। क्योंकि अब ये मूव करने के लिए फ्री हो गए, मूव करने लग गए, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो होनी। आयंस का मूवमेंट इज़ व्हाट, चार्ज मूव कर रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी इजी दिए हुए हैं। atoms that gain an electron and thus obtain a negative charge, जिनके ऊपर गेन करने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, they are called, ये माइनस का आयन बना, क्लोराइड माइनस आयन बना, ये गेन किया नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे हमने क्लोरीन माइनस बनाया, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, किस तरह के एटम्स हो गए ये, एनायंस, जिन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड इन द सेम वे जो लूज़ करते हैं और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि Na+ है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इसी का उल्टा कैटायन, जिन पे प्लस का चार्ज आ जाता है। सेकेंड इज़ आयनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन डैश इज़ अप्लाइड, ये ब्रिटल होते हैं, क्या अप्लाई करेंगे कि ये ब्रेक हो जाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपकी वर्कशीट में ऊपर दिया भी हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं, क्योंकि हीट मोल्टन फॉर्म में कब आएगा, जब आप हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन अलग हो गया और माइनस आयन, नेगेटिव आयन एनायन अलग हो गया। अब ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये मूव करने के लिए फ्री हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड, उसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, इसी तरह से प्रॉपरली लेबलिंग भी करनी है हर पार्ट की। तो यहाँ पर जैसे ही आप साइड में एक लाइन भी लिखेंगे कि जब आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो क्या था कि जैसे हमने वाटर में डिज़ोल्व किया था किसी भी आयनिक कंपाउंड को, तो उसके आयन्स अलग अलग हो गए थे, लेकिन अभी वो मूव करने के लिए फ्री नहीं थे, उनको रास्ता चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स और ये वायर से होता हुआ इनको रास्ता मिल रहा है, जिस रास्ते पर ये मूव करेंगे, और जब भी चार्ज मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपनी वर्कशीट टाइमली एंड नीटली अपनी टीचर को सबमिट करेंगे। गुड लक।